और नजर के सामने जब हो अंधेरा रुक न जाना तुम, जहां पे रात काली हो वहीं जुगनू की कीमत है। भगवान तो कर करने हैं, हमें मंदिर आने की क्या आवश्यकता है? मुनिराज बोले कि बेटा भगवान कर में हैं, आप कहीं से भी उनकी भक्ति कर सकते हो, पर मंदिर जो होता है वह बहुत पावन होता है, वहां पवित्रता होती है, वहां का ऑरा ऐसा होता है कि आपका भक्ति करने में मन लगता है और आप भगवान से जुड़ सकते हो। और दूसरी बात ये भी है कि भगवान में हमें मंदिर में हमें संत भी मिल जाते हैं और उन संत के माध्यम से हम भगवान का परिचय कर सकते हैं। विश्वास मानिए कि हिंदी साहित्य अकादमी कविताओं का वही मंदिर है और ये हमारे सामने बैठे भैया भाभी, हमारे बंधु हरिओम पवार, गुरुवर राणा, ये वो संत हैं कि जिनके चरणों में आकर हम सीधे भगवान रूपी कविता से मां सरस्वती से मुलाकात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम आज यहाँ पर आ पाए। कविता का मुझे का भी नहीं पता, सच बताऊं तो ये तो भैया का है। आप विश्वास मानिए, वो कार्यक्रम जिसके बारे में उन्होंने बताया वो इनके पास ही आया था। जब इन्होंने मना किया तब मेरे पास आया और मैं भी लेके उन्हीं के पास गया। मैंने कहा भैया आप करना क्या है? कहते बेटा तुम करो, तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी मैं बताऊंगा। शुरू के सारे कवि उन्होंने बताए कैसे करना है, कैसे निभाना है, कैसे एक कार्यक्रम बनाया जाता है, कैसे शूटिंग होती है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। तो भैया आपको नमन करता हूँ, एक बार जोरदार तालियां भैया के चरणों में। चार पंक्तियां की सभी लोगों के जितने भी हुनरमंद यहाँ पर हैं कि हुनर जैसा भी है तुझमें यही कुदरत की नेमत है, निखारोगे हुनर कैसे यहाँ पे तेरी मेहनत है। और नजर के सामने जब हो अंधेरा रुक न जाना तुम, जहाँ पे रात काली हो वहीं जुगनू की कीमत है, जहाँ पे रात काली हो वहीं जुगनू की कीमत है। दोस्तों, खींचने वाले बहुत आ जाएंगे। जब मैंने 2018 में कविता शुरू की तो काव्य मंजरी ने मुझे बहुत परेशान किया। शुरू के 1-2 महीने में बहुत सारी कविता है, लिख मारी। अब उसके बाद सोचा था कि कहाँ जाके पढ़ूं। कुछ ओपन माइक किए, ओपन माइक वाले पैसे ले रहे थे। मैंने सारे कवियों को रिक्वेस्ट सेंड कर दी फेसबुक पे, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं की। अब ये हम जैन समाज वालों का थोड़ा सा ये भी हम लोग पे एडिशनल भगवान का आशीर्वाद है कि हमें मंच मिल जाते हैं। मैंने 3 मंच खड़े किए, विश्वास मानिए। जैसे ही मैंने 3 मंच किए, उनके पोस्टर बनाए और उन्हें फेसबुक पे डाला। मैंने जिन कवियों को रिक्वेस्ट सेंड नहीं की थी उनकी भी मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई। दुनिया के सारे कवियों की रिक्वेस्ट आ गई। तो जैसे सुंदर बनारसी ने कहा था कि मंच खड़े कीजिए, वही सबसे ज्यादा आवश्यक है। मैं फुल टाइम कवि नहीं हूँ, फिर भी मैंने चूंकि साइंटिस्ट हूँ, एक कैलकुलेशन बनाया है। अभी मैं पीछे हमारे संदीप भैया को कैलकुलेशन बता रहा था, तो उन्होंने बताया राहुल तुम ये वाली कैलकुलेशन मुझे भेज दो। ये कैलकुलेशन वो है कि आप कैसे मंच के बड़े कवि बन सकते हैं। मैं नहीं हूं, मैंने अपने आप को कहां रेट किया है उसमें, मैं अपने आप को भी बताता हूं। और वो कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है एक मंचीय कवि बड़ा कवि बनने की। मैं तो देखिए मैं कुछ नहीं आता, बस मेरी कैलकुलेशन में कहीं सही हो तो बता दीजिए, गलत हो तो बता दीजिए। 20% चाहिए, 25% चाहिए कविता, 100% में देखिए 25% चाहिए कविता, 25% चाहिए प्रस्तुति। देखिए मैं जो है सत्य बताऊंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं होता, बाकी तो आप जाने जो भी है। 25% चाहिए कविता, 25% चाहिए है प्रस्तुति, 10% चाहिए है कवियों से रिलेशन। विश्वास मानिए, आपके जितने भी बड़े कवि हैं, जितने भी अच्छे कवि हैं, कवियों से रिलेशन 10%, आयोजकों से रिलेशन 10%, पब्लिक से रिलेशन 10% और 20% चाहिए मार्केटिंग। आज के समय में अगर आपने पूरी कैलकुलेशन को देख लिया तो अगर आप 90% से ऊपर रेट करते हैं तो आप सुपर डुपर कवि। उसमें भी है कि कितने परसेंट आपने अपने आप को रेट कर लिया। अब देख लीजिए 25% में से आप कितने दे रहे हैं, 20% में से कितना दे रहे हैं, 10% में से कितना दे रहे हैं, आप 20% में से कितना दे रहे हैं। सारे कैलकुलेशन लगा लीजिए। अगर आप 90% से ऊपर रेट कर रहे हैं अपने आप को तो आप विश्वास मानिए आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं। अगर 80% से ऊपर रेट कर रहे हैं तो आप 1 लाख से ऊपर के कवि। आप 70% से ऊपर रेट कर रहे हैं तो
वहां 70 से 80 हजार से ऊपर की कमी है। ऐसे ही कम करते जाइए। 40% यदि रेट कर रहे हैं तो आपके कम से कम 10,000 फिक्स हैं। मैंने बहुत कैलकुलेशन किया, बहुत सारे लोगों को लिया, उनके पूरे मैंने कैलकुलेट किए हैं। अगर आप 40% भी कैलकुलेट अपने आप को रेट कर रहे हैं तब भी 10,000 फिक्स है, और 40% से नीचे है आपका कोई रेट फिक्स नहीं है। मैंने अपना कैलकुलेट किया, मेरा 12%। विश्वास मानिए मेरा खुद का 12% था। मुझे भी आगे बढ़ने की, अगर मैं लगातार 1 साल तक मेहनत करता हूँ और कहीं जाके मैं 40% में पहुंचा तब जाके मेरा फिक्स 10 का हुआ। आखिरी 4 पंक्तियां बोल के देखिए, जो कैलकुलेशन था वो मैंने बता दिया। आपको इस कैलकुलेशन को कैसे आगे बढ़ाना है, इस कैलकुलेशन को कैसे ठीक करना है, उसके बारे में मुझसे बात करते हैं। इसका मेरा पूरा कैलकुलेशन है कि इसको आपको ठीक कैसे करना है। जब इससे तुम बड़े नहीं बने तो औरों को क्यों सिखा रहे हो?